राधे राधे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो का मज़ा ले रहे होंगे। कितने बजे? शाम को 6 बजे। और गणित को खूब अच्छे से आप सीख रहे होंगे। देखो बेटा, आज आपको सिखाता हूँ। पहले कुछ आप चीज़ें जानिए। जैसे कहीं पे इस तरह का लिखा गया है ऐसे, यानी कि कहीं पे अंक लिखा गया है और ब्रैकेट लिखा गया है, तो आप ऐसे जगहों पे क्या समझोगे कि क्या लिखा गया है कि 20 और ब्रैकेट और अंक के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है। ये समझना है कि कहीं पे भी अगर इस तरह का दिया गया तो उसके बीच में कौन सा चिन्ह छुपा होता है? गुणा। और 2 1 3, तो यानी कि इसका उत्तर कितना हो गया बेटा? 20 तियाई 60। आ गई बात समझ में? कहीं पे अगर ऐसे संख्या दिया गया है 4x, तो इसका मतलब क्या लिखा गया है बेटा? 4 गुणे x। क्या लिखा गया है? 4 गुणे x। इस तरह से आपको समझना है। कहीं पे अगर ऐसे लिखा गया है 4x और फिर धन 2 1 धन 2 या 4 धन 2, जो भी लिखा गया हो, इस तरह से अगर संख्या लिखी गई है तो क्या होगा? इसका उत्तर आपको लिखना, ये तो देखो आपका 4x ही है, प्लस यहाँ पे 2 और गुणे 4 और 2 6। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पे इनके बीच में गुणा है तो 6 दूनी 12। यानी कि कहने का मतलब कहीं पे भी अंक दिया गया हो और ब्रैकेट दिया गया हो, दोनों एक साथ दिए गए हो, तो अंक और ब्रैकेट के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ये मैं इसके लिए सिखा रहा हूं बेटा, क्योंकि आगे जो चीज हम लोग सीखेंगे तो उसमें ये काम आएगा। देखो, जैसे आपसे कह दिया गया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए। अच्छा, अब देखो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं। n प्लस 1/2, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखो, अगर आपसे कोई कह दिया कि 1 से लेकर के 20 तक, देखो प्रथम n, तो 1 से 20 तक, तो प्रथम n जो है, n मतलब क्या? आखिरी जो संख्या है, तो n मतलब क्या हो गया? 20। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या, उनका हमको योगफल, उनका जोड़ोगे, जैसे 1 2 3 4 5, इन सबको अगर जोड़ लिया जाए तो कितना उत्तर आएगा? तो ऐसे अगर बेटा आप ना 1 में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 2 1 3 3 6 4 10 5 15, ऐसे करके अगर आप 20 तक जोड़ने जाओगे, बड़ा टाइम लग जाएगा। उसी चीज को आसान बनाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जिसमें से n की जगह पे क्या लिखेंगे? जो कहा गया कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो उसमें से जो अंतिम संख्या है उसको लिखेंगे n की जगह पे। तो अंतिम संख्या कितना है? 20। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिखेंगे? 20, और फिर ब्रैकेट में 20 धन n की जगह पे 20 लिख लिया, 1/2। अब देखो 2 से, और इसको आप काट दीजिए, या एक लाइन और लिख लीजिए, 20 और इसके बीच में गुणा है, अभी मैंने सिखाया इसके लिए इस बात को, तो 21/2। अब 2 से चाहो तो आप पहले 20 को काट लो, फिर गुणा करो, और चाहे तो पहले गुणा कर लो। तो आपको लगता है कि गुणा कर लिया जाए तो 21 दूनी 42, 420/2। अब आप इसको भाग दे दीजिए बेटा, कितना आ गया? हाँ, 2 दूनी 4, 2 1 2, इस तरह से 210 उत्तर आ गया। ऐसे भी आप चाहते तो देखो, आपको जब 1 मिनट के अंदर ही सवाल को लगाना पड़ेगा बेटा ना, तो फटाक से ये 21 हो गया, और इससे इसको काट दोगे, इससे इसको काटोगे तो ये 10 उत्तर आ जाएगा, और 21 दाम में 210, इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये लगाने के लिए आपको बताया, क्योंकि आगे जैसे नवोदय का पेपर हो गया, पीएससी का हो गया, एसएससी का हो गया, और एनएमएमएस का हो गया, ज्ञान साधना का हो गया, इन सब पेपर में आपको 1 मिनट के अंदर ही लगाना होता, तो इतना बड़ा प्रक्रिया करोगे तब तक तो लेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट सीखिए और खूब अच्छे से लगाइए बेटा। आज अपने प्राकृतिक संख्याओं का, अगर आपसे कोई 1 से 30 कहे, 1 से 30 कहे, तो आपको ये n मानना है। क्या है? ये अंतिम संख्या क्या होती है? n। तो इसी फॉर्मूले पे आप रखिए 30। देखो, n प्लस 1/2। अब n की जगह पे 30 अंतिम संख्या, फिर ब्रैकेट में 30 धन 1/2। अब देखो 2 से 30 को काटिए तो 15 उत्तर आ जाएगा, और 15, और यहाँ पे गुणा, मैंने कहा था ब्रैकेट,
और संख्या के बीच में क्या होगा, तो 15 इधर बचा और गुणे और 30 और धन 1 31। अब 31 और 15 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बेटा जो है सवालों को लगाओगे व्यवस्थित तरीके से, ठीक है ना। तो बेटा फटाफट आप लोग, हाँ इसका मल्टीप्लाई कर लिए, इसे 15 और 31। तो इसका मल्टीप्लाई बेटा कैसे, आप लोग फटाफट कर लीजिए। अब आपको कैलकुलेशन भी जो है इसका सिखाया, जैसे इसमें देख लीजिए 1 पंचे 5, 1 5 तियाएं जो है 15, 1 16 के 6 जो है, और 1 3 1 3 1 4 465। इसका योगफल कितना हो जाएगा बेटा, 465। अब ये कैसे आया, देखो इसमें इसको भी लाने के कई सारे तरीके हैं बेटा, आप चेक कर सकते हो। जैसे आपकी सर जी इतना जल्दी से कैसे गुणा आ गया, इसको भी बता दिया जाएगा। जैसे 15 और 31, अब आप नॉर्मली गुणा कैसे करते हो, 1 पंचे 5, 1 कन्ने 1, फिर आप इधर नहीं लिखते हो, 3 पचे 15 के 5 और हाथ है 1 और 3 कन्ने 3 1 4। अब देखो 5 5 1 6 465, ऐसे भी 465 आ गया। नॉर्मली आप 15 तिया 45 450 और 15 एकन्ने 15, तब भी आपका 465 आ जाएगा। ऐसे कई सारे तरीके हैं बेटा गुणा वगैरह करने के, अपने उसको भी सीखेंगे। फिलहाल आप लोग ये लगाइए और इसको सीखिए, तब तक आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग होमवर्क में लगाइएगा। 1 से 40 इसका जो है योगफल बताइएगा, 1 से 50, ये सब SW में है बेटा, और 1 से 100, ये सब आप बताइए बेटा। ABC आप ऐसे बताना, A का इतना उत्तर, B का इतना, C का इतना। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए, अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, कि ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूं बेटा। और कहीं भी परेशानी हो तो ज़रूर बताना बेटा, ठीक है ना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। राधे राधे बच्चों।